नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं जो साइंस बायोलॉजी के मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस है उनके बारे में इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये हमने इस सीरीज ली है इसके अंदर मैंने आपके लिए 250% जो मोस्ट साइंस के जो बायोलॉजी क्वेश्चन हैं वो लिए हैं। इसके अंदर मैंने जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी है, और जो अदरवाइज जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने इस क्लास के अंदर आपके लिए लिए हैं। ठीक है, तो जो ये 250 प्रश्नों की जो ये सीरीज है इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे केवल मात्र 125 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कितने 125 क्वेश्चन। ऐसे करके हम दो क्लास के अंदर हम 250 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास के अंदर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, ये आपके लिए लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर रक्त मस्तिष्क में बहना बंद हो जाए तो कितनी देर में इंसान अपनी चेतना खो देगा? तो चेतना मात्र 5 सेकंड के अंदर व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। इसके बाद में नेक्स्ट है गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन चावल के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से परनीशियम एनीमिया नामक रोग हो जाता है? तो परनीशियम एनीमिया नामक रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन घावों को बढ़ने में सहायक है? तो विटामिन सी घावों को बढ़ने में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कि दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें अनुपस्थित होता है। तो दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि उसके अंदर आयरन और विटामिन की कमी होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कि कौन सा पोषक तत्व घावों को बढ़ने में सहायक होता है? तो कौन सा पोषक तत्व होता है घावों को बढ़ने में सहायक? प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि पिज्ज़ा बर्गर मैगी में कौन सा पोषक तत्व होता है? तो पिज्ज़ा मैगी में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है खट्टे फल किसका अच्छा स्रोत है? तो खट्टे फल लेना विटामिन सी का अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा विटामिन सी की और रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है हीमेटिन। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी उम्र में महिलाओं में मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है? तो 45 से 55 साल की उम्र में उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा कि जो कृत्रिम धड़कन उत्पन्न करने वाला जो कृत्रिम धड़कन होती है उसको उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो उसके लिए पेस मेकर को उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कि यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर से दूर नहीं देख पाता है तो वह आंखों के कौन से रोग से ग्रस्त है? तो जो व्यक्ति 15 मीटर से दूर नहीं देख पाता वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कि जो डीपीटी देना वैक्सीन वो शिशुओं को क्यों दिया जाता है? तो ये डीपीटी है ना बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस के प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव द्वारा 24 घंटे में उत्पादित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 24 घंटे में एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वो 1.5 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा एक वयस्क मानव का हृदय औसत प्रति मिनट कितना धड़कता है? तो एक मानव का जो हृदय है ना वो प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। इसके बाद में
नेक्स्ट हमारा कि पेट में अम्लता के कारण होता है, तो जो हमारा पेट दर्द होता है ना वो पेट में अम्लता बढ़ने के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा कि लोगों में वर्णा अंधता के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वर्णा अंधता के लिए इसिहार टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा कि लोगों में टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस विटामिन की कमी से जीरोथेमिया रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जीवाणु में मानव शरीर की रक्षा कौन करता है, तो जीवाणु से जो मानव शरीर रक्षा है ना वो करता है, कौन करता है, फेगोसाइट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्यास का केंद्र कहा जाता है, तो प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है पोलियो किसके द्वारा होता है, तो पोलियो होता है विषाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन हेगर हेगर हेगरहेंस सॉरी लेंगरहेंस ग्रंथि से होता है, लेंगरहेंस ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट हमारा ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन भरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फलों के रस को, जो फलों का रस होता है ना उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है जार्विक सेवन क्या है, ये कृत्रिम हृदय है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पित्त क्या होता है, तो पित्त होता है पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव्य होता है पित्त, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा कि यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारण करता है, तो लीवर यकृत के विटामिन ए को भविष्य के लिए उसका भंडारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि पीत का पीएच मान कितना होता है, पीएच जो पीत का पीएच मान होता है ना वो होता है 7.7 होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बनता है माल्टोज बनता है। नेक्स्ट देखें तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, पुष्पक्रम है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई, तो डीएनए की खोज वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई। नेक्स्ट है डीएनए की इकाई कौन सी होती है, तो डीएनए की जो इकाई होती है ना वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मधुमेह रोग किस कमी के कारण होता है, तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो इंसुलिन की खोज बेटिंग व वेट्स ने की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है, तो इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हमारा इष्ट क्या है, इष्ट एक कवक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसके द्वारा की गई, तो हैजा के रोगों की जो रोगाणु जो खोज है ना वो रॉबर्ट कोच द्वारा की गई। नेक्स्ट है गाजर का रंग नारंगी किस पदार्थ के कारण होता है, तो गाजर का नारंगी रंग है ना वो कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है, तो सोडियम की हानि होती है। नेक्स्ट है गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है, शुद्रांत्र में पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है टेनिया सोलियम जिसे फिताकृमि कहते हैं परजीवी के रूप में कहाँ रहता है, तो ये फिताकृमि आंत में रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में संचित रहता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो समसूत्री विभाजन काय की कोशिकाओं में होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा मानव नेत्र में किस तरह का कार्य करता है, तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो क्रोमोसोम की खोज वाल्डियर ने की थी। नेक्स्ट है कोशिका शब्द किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया।
नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का आनुवंशिक स्थान है, डीएनए है। तो नेक्स्ट है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे, तो रक्त समूह के खोजकर्ता थे लेड स्टिनर थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किससे संश्लेषण है, तो इसमें है प्रोथेम्बिन, ठीक है, प्रोथेम्बिन। इसके बाद नेक्स्ट है तालाबों और कुओं में क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, तो तालाबों और कुओं में जो ये गेम्बूसिया सिपना ये डालने से मच्छरों और जो मच्छर होते हैं ना उनसे उनके नियंत्रण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हमारा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं, तो विटामिन ए और डी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा है कि मनुष्य के खोपड़े में कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य के खोपड़े में 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट है यक्ष्मा के विरुद्ध कौन सी औषधि असरदार है, तो जो ये यक्ष्मा है ना इसके विरुद्ध जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि है ना ये बहुत ही उपयोगी और असरदार है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रोगजनक जैविक्षी अणु निस्तारित करते हैं किसको, प्रतिजन को निस्तारित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हुए हैं, चेचक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चेचक के टीके नेक्स्ट हमारा है कि चेचक के टीके की खोज आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया। नेक्स्ट है कि जीवाणुवी कोशिकाएं नहीं होती है, जो जीवाणु कोशिकाएं वो किसमें नहीं होती है, तो सूत्रकणिका में नहीं होती है। नेक्स्ट है नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं, तो वो किसके प्रतिरक्षक के लिए लगाए जाते हैं, तो वो लगाए जाते हैं कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने से कमी आ जाती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंटरेरोन की कमी हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा है कि रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रसार को क्या कहते हैं, तो इनके प्रसार को रेप्टिलिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है मधुमक्खी में कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमक्खी में आंत्र ज्वर होता है। नेक्स्ट है वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इकोलॉजी या इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1983 में ल्यूक मोंटेगेनियर द्वारा की गई थी, इसे हम HIV कहते हैं, HIV भी बोलते हैं। और जो ये एड्स दिवस है ना, एड्स दिवस प्रत्येक 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर आवश्यक है। इसके बाद में नेक्स्ट है गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है, तो गेहूं का धब्बा रोग ना वो होता है अस्टिलेगोट्रिटिस द्वारा होता है, ठीक है, अस्टिलेगोट्रिटिस द्वारा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पशुओं में पशु महामारी रोग किस कारण होता है, तो पशुओं में पशु महामारी रोग विषाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट है यदि पीने के पानी में कचरा मिल जाए तो कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जो नियासिन है उसके द्वारा पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है, तो रोगाणुओं द्वारा जो उत्पन्न किए जाने हानिकारक पदार्थ है ना वो है आविष है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा है कि काला ज्वर का संचार किससे होता है, तो काला ज्वर का जो संचार है वो सिकता मक्खी द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडोटेट्रोलॉजी, ठीक है, टेरोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ से होती है, तो तलवे की त्वचा सबसे मोटी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा एक खाने योग्य कवक है, तो अग्रेकस है ना, अग्रेकस वो खाने योग्य कवक है। इसे आमतौर पर मशरूम के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो हल्दी के पौधे खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया है, जो
दक्षिण पूर्वी एशिया जंगलों में पाया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ घटित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली की आंखें किस कारण रात में चमकती है। तो तितली की आंखें टेपिटक लूसिडम द्वारा चमकती है। ठीक है, टेपिटक लूसिडम द्वारा चमकती है। नेक्स्ट हमारा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदला जाता है। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदला जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि आंत्र जो है टाइफाइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण फैलाता है। तो पारा विषाक्तता द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि कौन से रोग रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा होते हैं। तो हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया, ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। इन्हें एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे हमने 100 क्वेश्चन देख लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुपोत दूध कौन उत्पन्न करता है। तो कुपोत दूध स्तनधारी पक्षी उत्पन्न करते हैं। कुपोत दूध पक्षियों मुख्यतः कबूतरों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला एक स्राव है जो दूध के समान होता है। नेक्स्ट है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है। तो उभयचर और अधिकांश सरीसृप में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है। नेक्स्ट है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं। निम्फ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि इस पृथ्वी के अपमार्जक क्या है। तो पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु और कवक है। नेक्स्ट है, जलीय जीवों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम गुलित ऑक्सीजन सीमा ppm क्या है। तो ppm है 4 mg पर लीटर है। नेक्स्ट, परजीवी जीव आहार के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। तो परजीवी मूलतः है मृत और क्षेमान जीवों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, उभयलिंगी जानवर का एक उदाहरण है केचुआ। नेक्स्ट है, मधुमक्खी में कुमधुम ड्रोन होते हैं, उपजाऊ नर होते हैं। नेक्स्ट है, किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। हाइड्रा में। इसके बाद नेक्स्ट है, झींगे के हृदय में होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है। नेक्स्ट है, डायनासोर कौन से जीव थे। डायनासोर सरीसृप थे। इसके बाद नेक्स्ट है, लोहमयता का एक रोग है जो श्वास के साथ अंदर लेने से होता है, लोहे धूल को। नेक्स्ट है, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं। तो चूना पत्थर बनाने वाले को कहते हैं परवाल या मूंगा। और फोरोमिनिफेरा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है। तो ये लगाया जा सकता है सब विकिरणी या चित्रण ऑटोग्राफी द्वारा, रेडियोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट है, कौन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन है। इसके बाद में नेक्स्ट है, जीवाणु या बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमी द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, जीवाणुवी कोशिका में नहीं होता है सूत्रकणिका। नेक्स्ट है, जीवाणुवी कोशिका में नहीं होता है सूत्रकणिका। नेक्स्ट है, खरगोश के फर में कौन सी ऊन प्राप्त होती है। खरगोश के फर से अंगोर ऊन प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। इसके बाद में नेक्स्ट है कि उभयचर शब्द का अर्थ क्या है। उभयचर शब्द का अर्थ है दो जीव, यानी उभयचर अपना जीवन पानी और जमीन पर बिताते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि समुद्र में जो समुद्री शैवाल है उनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो उनमें आयोडीन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों में के पंखों में पानी बहता है। मोम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा अंग वेल रोग से प्रभावित होता है। तो किडनी वेल रोग से प्रभावित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि घेंगा नामक रोग किस कमी के कारण होता है। तो घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, विशालतम अकशेरुकी है माल्स्क या मर्दू कवची। ठीक है,
तो दोस्तों आज के जो हमारी जो फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर हमने 125 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 125 क्वेश्चन और देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।